बिहार ने फिर से एक ऐसा प्रयोग कर दिया जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दो चर्चाएं और बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। एक चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार ने जो ये सब कुछ किया है वो कितना टिकाऊ रहेगा। दूसरी जो चर्चा है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे। इन दोनों चर्चा के बीच में एक चर्चा जो बड़ी तेज़ी से चल रही है कि नीतीश कुमार ने जहां विपक्ष को एकजुट करने के मुहिम में सफलता प्राप्त की, 15 दल के नेता शामिल हुए थे, तो वहीं अपनी पार्टी और अपने गठबंधन जो कि बिहार में सरकार चला रही है उसको लेकर के भी काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है और चर्चा का विषय सबसे ज़्यादा यही बना हुआ है। नीतीश कुमार की सफलता अगर देश की राजनीति में कहा जाए तो बड़ी मानी जा रही है, तो वहीं उनकी असफलता अपने पार्टी के भीतर मानी जा रही है और अपने वर्तमान गठबंधन के स्वरूप को लेकर के जीतन राम मांझी का बाहर निकल जाना दो बातों को जन्म दे रहा है। पहला तो ये कि नीतीश कुमार अक्षम है महागठबंधन और अपने गठबंधन के साथियों को समझाने में, तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इनको जीतन राम मांझी को बाहर जाने दिया है। हालांकि कल जब हमारे यहाँ डिबेट हो रहा था तो संपादक नमन मिश्रा जी ने हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रतिनिधि से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हम आगे आगे चले गए हैं, पीछे पीछे जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार भी आएंगे। लेकिन इन संभावनाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब नीतीश कुमार के लिए कोई भी विकल्प या रास्ता नहीं है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दो बड़े घटक दल हैं। कांग्रेस भी इसमें 19 सीटों के साथ शामिल है, तो दूसरी तरफ वाम दलों के भी 16 सीट हैं। वाम दल नीतीश सरकार के मंत्रालय में भी शामिल नहीं है, मंत्रिमंडल से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। वहीं आपको बता दें कि जो ये बैठक हुई महागठबंधन की बनाने की जो कवायद चल रही है उसमें भूमिका इनकी बड़ी हो सकती है, लेकिन जिस तरह का टकराव देखने को नज़र आया सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, इन तीनों घटक दलों ने एकजुटता के साथ नीतीश कुमार का सपोर्ट किया, तो वहीं देशव्यापी गठबंधन में भी इनकी भूमिका बढ़ चढ़ कर रही। सभी ने अपनी बातों को रखा, लेकिन जब जीतन राम मांझी बाहर हो रहे थे तब इन वाम दल के कई संगठनों ने, खास करके अगर बात करें तो दीपांकर भट्टाचार्य ने तो स्पष्ट जीतन राम मांझी के जाने को और उनके पार्टी को दुकान कहना कहीं ना कहीं नागवार गुजरा था और उन्होंने इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी। अब जबकि लगातार महागठबंधन चल रहा है, कई संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। जीतन राम मांझी अब बाहर हो चुके हैं, 6 दलों का ये गठबंधन है। उन्हीं 6 दलों में से एक तरफ जहां कांग्रेस डिमांड लगातार कर रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उन्हें मंत्रिमंडल में 2 स्थान और प्राप्त हो, तो इस बार आपको बता दें कि सीपीआईएमएल जिसके 12 सदस्य हैं वो भी अब मुखर हो गई है और नीतीश कुमार के सामने उसने प्रस्ताव रख दिया है। सीपीआईएमएल का कहना है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी अब बाहर हो गए हैं और बाहर होने का कारण था कि उन्होंने लोकसभा के लिए 6 से 8 सीटों का डिमांड कर दिया था, अपनी संभावना बताई थी कि वो कम से कम 6 से 8 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, तो सीपीआईएमएल ने भी अपना प्रस्ताव नीतीश कुमार को रख दिया है। अब नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इन सब चीज़ों से निपटेंगे। महागठबंधन फिर से बड़ी टूट के कगार पर पहुंच जाएगा यदि नीतीश कुमार संभालने में सीपीआईएमएल और वाम दलों को सफल नहीं होते हैं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस का दबाव बढ़ता जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो वहीं लालू प्रसाद का दबाव उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की है। तीसरी तरफ वाम दलों ने भी अपनी कहा जा रहा है कि दबाव बढ़ा दिया है और इस दबाव के बढ़ने से नीतीश कुमार अगर नहीं समझते हैं, इन बातों को अगर नहीं कामयाब कर पाते हैं, तो एक बड़ी टूट एक बार फिर से हो जाएगी और यही नहीं महागठबंधन फिनिश तक हो सकता है। ऐसी स्थिति में कई और बातें लगातार पैरेलली चल रही हैं कि नीतीश कुमार 12 तारीख को जब शिमला की बैठक समाप्त होगी उसके बाद बिहार को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के जितनी बातें कही जा रही हैं और महागठबंधन को लेकर जितनी बातें कही जा रही हैं वो कितना ज़्यादा सटीक हैं और आगे चल करके इसके असर
बिहार और देश की राजनीति पर पड़ना है। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े अगर कोई साथ देने वालों में से है तो वो बिहार की ये 6 पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार को केंद्र के साथ साथ बिहार में भी सपोर्ट कर रही हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इनसे कैसे निपटते हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन से निपटना है, उन्हें अपने साथियों से, सहयोगी दलों से निपटना है, तो वहीं पार्टी के भीतर भी उनके कई तरह की बातें चल रही हैं जिससे भी उन्हें निपटना है। अगली खबर में हम जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं और जदयू के भीतर चल रहे बड़े घमासान की बात आपसे हम करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।